हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने रेवेन्यू, कैपिटल, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये सारी चीजें समझी। अब आते हैं इंडिविजुअल इनके टॉपिक पर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, है ना। सब्सक्रिप्शन होता क्या है भाई? किसी भी चीज के अगर आप मेंबर बनना चाहते हो और मेंबर रहना चाहते हो तो आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, जो कि आजकल एडटेक कंपनियां जनरली ये वर्ड यूज करती हैं, है ना। यानी कि ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओस के लिए, है ना। आप एकदम एडटेक में ना चले जाएगा, वो कंपनीज है ना। बट स्टिल अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहना चाहते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है, एक मिनिमम फीस देनी पड़ती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लाइक स्कूल्स में आप फीस देते हो, मंथली फीस देते हो, है ना, या क्वार्टरली फीस देते हो, दैट इज व्हाट नोन एज सब्सक्रिप्शन। ये कहाँ मिलेगी? ये ऑब्वियसली बात है आरएनपी अकाउंट के रिसिप्ट साइड मिलेगी, है ना, बिकॉज एनपीओस को ये मिलेगा और इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, बिकॉज वो इनके लिए इनकम है। लेकिन एवं ही थोड़ा ना उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा। रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला हो, चाहे करंट ईयर का मिला हो, चाहे आने वाले साल का मिला हो, सारा रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है कि भाई ये मत आओ, ये मत आओ, ओनली एंड ओनली कौन आएगा? करंट ईयर का है ना। तो करंट ईयर यानी कि एक्रूअल बेसिस पे चलता है, एक्रूअल बेसिस पे चलता है तो यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा? आपका करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ही दिखाया जाएगा। इसको और कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं, है ना। जैसे अभी मान लीजिए आप क्लास 12th में हो, तो दिस क्लास 12th इज योर करंट ईयर। अब ये मत बोलिएगा मैम सीईटी करने जा रहे थे फ्यूचर हो, रिजल्ट नहीं आया, है ना। तो क्लास 12th इज योर करंट ईयर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं आपका प्रीवियस ईयर क्या है, एक्स ईयर क्या है आपका, तो आप बोलोगे मैम क्लास 11th, है ना। व्हाट इज योर फ्यूचर ईयर? दैट इज आप जो भी ग्रेजुएशन में करेंगे, बीकॉम, बीबीए, जो भी चीजें करेंगे, सीएस, वो क्या है? वो आपका फ्यूचर ईयर है ना। तो अगर माना जाए कि आपका अगर डेटा क्लास 12th का बन रहा है, अभी ऑब्वियसली बात है आपका स्कूल आपके क्लास 12th का डेटा लेगा, तो क्या वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा। लेकिन लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालने की बात आएगी तो वो क्या कहेगा? भाई क्लास 12th की इंफॉर्मेशन डालनी है, क्लास 12th की इनकम, क्लास 12th का एक्सपेंडिचर डालना है, तो मुझे ओनली क्लास 12 से मतलब है, 11th एंड ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है ना। पहले उनके मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपने ये वर्ड जनरली एक्सपेंसेस के संग यूज किया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज योर लाइबिलिटी, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट की भाई पे नहीं किया, आगे पे करना पड़ेगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन तो इनकम है ना, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब दिस इज एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। भाई ड्यू तो हो गई है बट अभी तक मिली नहीं है, तो दिस इज योर इनकम जो ड्यू हो गई है बट मिली नहीं है। अब भाई यहां पर भी डेटा आपका अगर नॉर्मली बोला जाए तो भाई ये तो प्लस होनी चाहिए, लेकिन यहां भी दो डेटा है कि अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया है प्रीवियस ईयर का, कि भाई पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था जो इस साल मिला है ना, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था जो इस साल मिला है, फॉर श्योर। अगर बोला जाए तो वो क्लास 11 का सब्सक्रिप्शन है जो 12th में रिसीव हो रहा है, मतलब वो ड्यू हुआ है 11th में बट रिसीव कब हो रहा है? 12th में। तो भाई आरएनपी अकाउंट में तो ये मिलेगा, लेकिन क्या आप इसे आईएनडी अकाउंट में लेके जाओगे? नोट्स। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 11th वाला आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का था। गॉट इट? अच्छा, अभी अगर नेक्स्ट बोलूं मैं आपसे कि भाई ऐसा नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ना वो करंट ईयर का है, तो आपका वो ड्यू कब हुआ होगा?
भाई इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो ड्यू तो 12th में ही हुआ। रिसीव की बात बोले तो रिसीव तो अभी तक हुआ ही नहीं है। अब आगे जब भी हो, बट एट प्रेजेंट अभी वो रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन ड्यू तो हुआ है ना, तो वो क्या कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा प्लस। यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द करेंट ईयर ओनली। भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12th का, आपने अभी तक 12th की फीस नहीं दी है, तो कहेंगे भाई कमा तो लिए है ना, आगे कभी ना कभी दे जाएगा, है ना, तो दैट विल बी एड। समझ गए? अच्छा, उनकी उम्मीदें मत तोड़ देना, बता रहे हैं कंसेप्ट उलट पुलट हो जाएगा, दे जाना कभी ना कभी। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पर एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन। भाई कुछ भले मानुष भी होते हैं मेरी तरह, है ना, जो क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे सकते हैं, यानी कि रिसीव तो हो गया बट नॉट ड्यू। भाई अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, रिसीव तो हो गया बट अभी तक उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, मतलब वो रिसीव हुआ है किसके लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर। समझ रहे हैं, फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अब एक बात समझिए, अगर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस गिवन है प्रीवियस ईयर का यानी कि 11th का, तो अगर ने आपने 11th में कोई एडवांस दिया है, 11th में अगर आपने एडवांस दिया है, वो फॉर काय के लिए दिया होगा, फॉर 12th दिया होगा, यानी कि फॉर करेंट ईयर दिया होगा, है ना। जैसे अगर आपने 11th में एक्स्ट्रा फीस दे दी, एडवांस दे दिया, तो 11th में एडवांस ऑब्वियस सी बात है 12th के लिए होगा ना, और वो 12th वाले में क्या कराया जाएगा, प्लस किया, क्योंकि अपन 12th के डेटा पे फोकस करके चल रहे हैं। अब ये क्लास 12th में है तो क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। वाई सो, बिकॉज वो रिसीव तो हुआ था प्रीवियस ईयर में, लेकिन अगर ड्यू की बात करो तो ड्यू तो करेंट ईयर में होगा ना, बिकॉज वो रिलेटेड तो करेंट ईयर से है ना, तो दैट इज वाई इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस करेंट ईयर के लिए होता है, भाई पिछले साल एडवांस इस साल के लिए दिया होगा, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, प्लस। अगर वहीं पर मैं बोलूं एडवांस सब्सक्रिप्शन है बट वो करेंट ईयर का है, कब का, करेंट ईयर का, तो वो कौन से साल के लिए होगा, वो ग्रेजुएशन। अभी मत बोलना मैम स्कूल वालों को थोड़ी ना देंगे, है ना, ऑब्वियस ही बात है फॉर ग्रेजुएशन होगा। भाई इस साल अगर आपने सब्सक्रिप्शन दिया है तो वो रिसीव कब हो रहा है, करेंट ईयर में, लेकिन ड्यू कब हो रहा है, ड्यू कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में, यानी कि अपकमिंग ईयर में। तो जो चीज ड्यू इस साल नहीं होगी उसको क्या करना है, उड़ा देना है, यानी कि क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन को ओनली 12th वाली चीज लेनी है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आपको 12th में मिला तो वो ग्रेजुएशन के लिए मिला होगा, और ग्रेजुएशन के लिए मिला होगा तो 12th वाले में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आई गेस यू गॉट द पॉइंट, 11th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कंसेप्ट से, है ना। अब एक बार और समझ लेते हैं इन द फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, ऑन द क्रेडिट साइड आएगा, अभी समझाया था, यानी कि आप बाय सब्सक्रिप्शन लेके आओगे आरएनपी अकाउंट में, पूरा इस पूरे में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको आउटस्टैंडिंग का। तो अगर बोला जाए करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसी साल के लिए, उसे क्या कर दिया जाएगा, भाई इस साल मिला नहीं है बट है तो इसी साल, कमाया इसी साल का, यानी कि 12th के लिए ऐड कर दिया जाएगा। एडवांस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, भाई पिछले साल एडवांस मिला था, फॉर पिछले साल मिला था तो फॉर किसके लिए मिला, 12th, करेंट ईयर के लिए, 12th के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर जो कि रिसीव हो रहा है करेंट ईयर में, पिछले साल का एडवांस अगर इस साल रिसीव हो रहा है तो भाई वो है तो पिछले साल ना, यानी कि वो 11th का है, 11th वाली चीज को क्या करेंगे, माइनस। 11th की फीस अगर 12th में मिल रही है तो 12th वाले में से उसे क्या करना है, माइनस, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली एंड ओनली 12th वाली फीस जाएगी, है ना। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव इन एडवांस इन द करेंट ईयर, भाई अगर इस साल एडवांस मिल रहा है, मतलब 12th में अगर आपको एडवांस दे रहे हो तो वो ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हो, फ्यूचर ईयर के लिए दे रहे हो, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। होप यू गॉट द कंसेप्ट। और फाइनल अमाउंट जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड दिखा दिया जाएगा। अब आपको एक चीज और समझ आ रही होगी कि भाई
ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरीके से आपको मालूम है दीज आउटस्टैंडिंग एडवांस दैट इज योर एसेट एंड लायबिलिटी, है ना। तो वो कंसेप्ट भी अभी अपन समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले समझते हैं हम टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 जिससे आपको समझना है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, है ना, अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। ये कोई कंसेप्ट में गिवन नहीं है कि दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 3। वो टाइप मैंने अपने आपको इजीली समझाने के लिए किया है ना। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट किया जाएगा। तो बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2022 2022 दैट इज 3 लाख भाई ड्यूरिंग द ईयर 2022 यानी कि 2022 इज द करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 2021। फ्यूचर ईयर क्या होगा 2023, है ना। तो करंट ईयर इज 2022, प्रीवियस ईयर इज 2021 एंड फ्यूचर ईयर इज 2023। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है 3 लाख, मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन वाला वो 3 लाख है, तो आपको आरएनपी अकाउंट के अकॉर्डिंग पता चला। लेकिन इसमें बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है जिसमें से अपन को दाल चावल अलग अलग करने हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2021 प्रीवियस ईयर भाई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऑब्वियस सी बात है इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या कर दिया जाएगा माइनस, है ना। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2021 यानी कि पिछले साल एडवांस मिला था। पिछले साल एडवांस कब के लिए मिलेगा और 2022 फॉर करंट ईयर। भाई पिछले साल अगर 11th में आपने एडवांस फीस दी होगी तो 12th के लिए दी होगी, इसको क्या करना है प्लस। नेक्स्ट देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31/3/2022 भाई सब्सक्रिप्शन मिला है 31/3/2022 को, है ना, लेकिन एडवांस मिला है तो एडवांस ये कब के लिए होगा 2022 वाला 2023 के लिए यानी कि फ्यूचर ईयर के लिए। इसको क्या कर दो माइनस कर दो। अब सब्सक्रिप्शन नॉट गेट कलेक्टेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है एज एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2022 यानी कि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग तो प्लस कर दिया जाएगा दैट इज 25,000। तो अभी एक बार इसको बना के देख लेते हैं फटाफटी अपने आईएनडी अकाउंट में सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि अपन को कैसे इसे प्रेजेंट करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, ठीक है। जिसमें आपने क्या किया सबसे पहले एक काम करते हैं इस लाइन को हटा देते हैं, इतनी नीड नहीं है, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन जो कि आरएनपी अकाउंट से आपको मिला दैट इज 3 लाख, ठीक है। अब एक बार देख लीजिएगा क्या ऐड करना है, पहले ऐड वाले डालेंगे इजी रहेगा, है ना। ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला करेंट ईयर का यानी कि 2022 वाला, है ना। अच्छा और क्या करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला दैट इज 2021 वाला, ये मैं बोलूंगी करेंट ईयर, ये मैं बोलूंगी प्रीवियस ईयर, ठीक है। माइनस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला पिछले साल वाला, भाई 11th वाला आउटस्टैंडिंग की हमें जरूरत नहीं है, माइनस कर दो। एंड माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला इस साल वाला, क्योंकि वो कब के लिए है फ्यूचर ईयर के लिए, है ना। तो एक बार इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए आपने 3 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, 3 लाख में आपने बोला कि भाई करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, तो इस साल आउटस्टैंडिंग इज 25,000 दैट विल बी एडेड। फिर पिछले साल का एडवांस कितना है, तो पिछले साल मुझे एडवांस मिला था 30,000 रुपए दैट विल ऑल्सो बी एडेड। अब माइनस क्या करना है भाई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 11th वाला है उसे क्या करना है माइनस करना है दैट इज 50,000 जो कि माइनस कर दिया जाएगा। एंड करेंट ईयर का एडवांस विल बी फॉर फ्यूचर ईयर, भाई इस साल से रिलेटेड नहीं है वो आने वाले साल से रिलेटेड है, तो क्या कर देंगे माइनस, दिस 70,000 विल बी डिडक्टेड। अब फाइनल आंसर एक बार चेक करिए कितना आएगा 120 180 25 235 2,35,000 आप लोग क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
अब मैं आपको बैलेंस शीट वाली बात बता रही थी, है ना, और मैंने बैलेंस शीट वाले क्लास में बताया भी था कि यहाँ दो बैलेंस शीट बनती है। एक बैलेंस शीट बनती है आपकी करंट ईयर की, दैट इज 2021 की बनेगी, एक बैलेंस शीट बनती है आपकी प्रीवियस ईयर की, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज 20, एक सेकेंड, इसको ही प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, है ना, 2021, और एक बनेगी कौन सी, करंट ईयर की, दैट इज 2022। अब जरा चेक करिए, मैंने आपको अभी समझाया, यहां आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम जो भी रिसीव नहीं हुई है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट होगी। भाई एक्रूड इनकम एक तरीके से कि वो इनकम जो ड्यू हो गई है बट मिली नहीं है, तो आपको कौन सा वाला 2021 वाला आउटस्टैंडिंग आपको डालना है यहाँ पे, दैट इज 50,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज योर लायबिलिटी, कि भाई एडवांस में मिल गया है अभी, है ना, ड्यू डेट नहीं है बट मिल गया है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको दिखा देंगे लायबिलिटी साइड, दैट इज 50,000। ओनली प्रीवियस ईयर वाले कॉम्पोनेंट लिए, है ना, एक सेकंड सॉरी, आई गेस मैंने अमाउंट, दिस इज 30,000, ठीक, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई करंट ईयर बैलेंस शीट बनानी है, तो भाई 2022 वाला डेटा जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 70,000, तो डाल देते हैं जरा 70,000 एंड 25,000, दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन and this is advanced subscription, डन है, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं अपने टाइप 2 पर, टाइप 2 इज कंसेप्ट ऑफ एज ऑन एंड फॉर, कंसेप्ट ऑफ एज ऑन एंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एज ऑन और फॉर का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप एक बात को समझिएगा, आप बैलेंस शीट में जो भी चीजें दिखाते हैं वो एज ऑन दिखाते हैं, मतलब आज की डेट तक इतना है, आज की डेट तक इतना है, और जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें आपने देखा होगा फॉर द ईयर एंडिंग ऐसा करके लिखा होता है, यानी कि इसमें पिछले साल आने वाले साल से मतलब नहीं है, जो इस साल से रिलेटेड है दैट विल बी इंक्लूडेड, है ना। तो आपको एज ऑन और फॉर का एक बेसिक आइडिया हुआ, एज ऑन का मतलब सारा जोड़ लो, और फॉर का मतलब सिर्फ जोड़ो वो वाला जो आपका क्या है, जो इस साल से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, इसका मतलब क्या कि भाई ये सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन है जो ओनली एंड ओनली करेंट ईयर ड्यू है, इसमें पिछले साल का अगर कुछ ड्यू है, पिछले साल का अभी भी कुछ रह गया है, वो इंक्लूडेड नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन जो भी करेंट ईयर है वो, इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें जो करेंट ईयर ड्यू है वो तो है ही है, बट अगर पिछले साल का अभी भी कुछ रह गया है वो भी ड्यू है, वो भी ड्यू है। कैसे, समझिए, जैसे मैंने आपको बोला फॉर वाला तो इजीली समझ आएगा, एज ऑन वाले में थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में। देखिए, जैसे मैंने बोला कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर है 10,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर वो है आपका 12,000, जिसमें बोला
out of which 8,000 was received. Out of which 8,000 was received. अब एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से. The concept is कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर इज 10,000. तो अगर आपसे फॉर बोला तो आप बोलोगे मैम डायरेक्टली 10,000. अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट करेंट ईयर कितना है, एंड ऑफ करेंट ईयर कितना है, तो आप क्या बोलोगे मैम? इस साल का 10,000 तो है ही है, यानी कि फॉर करेंट ईयर तो है ही है, लेकिन कुछ बैलेंस अपना प्रीवियस ईयर का भी है, जैसे अपन बोलते हैं स्टिल इन एरियर. स्टिल इन एरियर दैट इज पिछले साल आउटस्टैंडिंग 12,000 था, जिसमें से 8,000 मिल चुका है, तो अभी भी कितना बाकी है? 4,000 बाकी है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टिल इन एरियर. तो यानी कि ये कितना हो गया? 14,000. तो इससे आपको एक चीज समझ आई, व्हेन वी आर सेइंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, दैट इज ओनली फॉर द करेंट ईयर. बट जब उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन या एज एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, इसका मतलब है फॉर करेंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर. अब इसको और बेटर वे में समझ पाएंगे क्वेश्चन की हेल्प से, बट ये दो लाइन जरूर लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर दैट इज ओनली फॉर द करेंट ईयर, है ना, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन और एज एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, जिसका मतलब है फॉर करेंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर, है ना. ये नोट जरूर लिख लीजिएगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए. आप देखते हैं टाइप 2. अब टाइप 2 का क्वेश्चन से करेंगे तो बेटर समझ आएगा. देखिए यहां गिवन है resident payment account of Young Association disclosed that it had received subscription of rupees 2 lakh by way of subscription during the year 31st March 2006. 2006 में उनको इतना सब्सक्रिप्शन मिला है. Additional information is additional information given is कि भाई outstanding subscription as on 1/4/2005, ये तो प्रीवियस ईयर का ही है ना, दैट इज 5,000. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 5,000 है, लेकिन जिसमें से मुझे 3,500 रिसीव हो गया. कितना? 3,500 रिसीव हो गया. इस डेटा से एक पॉइंट निकल के आता है, दैट इज स्टिल इन एरियर का पॉइंट. दैट स्टिल इन एरियर का पॉइंट कितना है? 1,500. तो दिमाग की बत्ती जली, सीधे सीधे स्टिल इन एरियर वाला कंसेप्ट समझ आया, है ना. अब आगे देखते हैं, ठीक है. इसे यहां कैलकुलेट कर लिया हमने. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दैट इज 2005 इज 3,000, 2006 इज 4,100. डायरेक्टली गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है. 2005 वाला आपका क्या होगा? प्लस होगा. 2006 वाला आपका माइनस होगा. लेकिन अब जब हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर वाली बात करते हैं तो वहां चक्कर फंसता है. फॉर और एज ऑन वाला देखिए, केस ये is subscription outstanding for 2005 and 6 is 6,400. मतलब करंट ईयर में आज की डेट में, और मतलब आज की डेट में नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज 6,400. तो अब एक चीज समझिएगा स्टूडेंट, यहां पर क्या एक कॉम्बिनेशन जो मैं आपको यहां लिख कर दे रही हूं, है ना, ये कॉम्बिनेशन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फॉर करेंट ईयर ले रहे हो तो आप क्या लोगे? मतलब फॉर करेंट ईयर ऐड कर रहे हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. एक मिनट, इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं. अगर आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर ले रहे हो, फॉर करेंट ईयर, है ना, ऐड करने के लिए, तो आप माइनस करने के लिए क्या लोगे? आप लोगे outstanding subscription of previous year received during the year. यानी कि फॉर के संग किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? ऑफ का बनेगा, सॉरी रिसीव का कॉम्बो बनेगा. फॉर एंड रिसीव कैसे? देखिए जरा, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में बोलूं कि मैम इस साल आउटस्टैंडिंग जो है वो 6,400 है ना, और अगर मैं यहां बोलूं सिंपली कि भाई 2 लाख जो है, ये जो 2 लाख मिला है, इसमें
पिछले साल का कितना इंक्लूडेड है, पिछले साल का कितना इंक्लूडेड है, तो आप बोलोगे मैम 3500 मिला है, 3500 इंक्लूडेड है, कितना इंक्लूडेड है, 3500 इंक्लूडेड है। और इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग 6400 है। सीधे सीधे देखिए जरा, समझ पा रहे हो कि भाई मिला कितना 3500, तो 3500 ही माइनस किया जाएगा, 5000 का कोई काम नहीं है। अच्छा, ये जो 6400 है वो ओनली करंट ईयर का है ना, फॉर करंट ईयर है ना, तो अपन को क्या करना है, यही समझना है और इससे प्लस करना है। अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अभी पूरा समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इसको समझते हैं, फटाफट ही बनाते हैं इसको। ए वाले पार्ट के कॉन्सेप्ट है, आपने आईएनडी अकाउंट बनाना है। आपने यहां डाला बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2 लाख रुपीस। अब इसमें ऐड करेंगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर, तो दिमाग में याद रखिएगा, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड, प्रीवियस ईयर रिसीव एडवांस वाला सेम चलेगा जैसा चलता है, एड एडवांस प्रीवियस ईयर का माइनस एडवांस कौन सा, करंट ईयर का, है ना। तो देखिए जरा फटाफट इनके अमाउंट चेक करिए, तो आपका आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 6400, 6400 विल बी एडेड। प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस है 3000, तो 3000 विल बी एडेड। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर कौन सा देंगे, जो रिसीव हुआ है, तो आपको इस केस में 5000 इग्नोर करना है, आपको 3500 पे फोकस करना है कि भाई मुझे 3500 मिला है तो मैं इस पर ध्यान दूंगी, तो दैट इज 3500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड जो करंट ईयर का एडवांस है उसे क्या करेंगे, उसको भी माइनस कर देंगे, तो करंट ईयर का एडवांस कितना है 4500, दैट विल बी डिडक्ट। तो अभी एक बार इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं, ये हो गया आपका 209400 माइनस ये हो गया 7600, तो ये आ जाएगा 0, 14 में 6 गए 8, 20180, 20180। लेकिन अब जब बैलेंस शीट में दिखाने की बात आएगी, है ना, तो आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना लीजिए एक बारी। एक आप बैलेंस शीट बना लिए करेंट ईयर की, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, वो पूरा 5000 जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग 5000 ही था, है ना। और एडवांस कितना जाएगा, तो एडवांस अपन ने अभी देखा था पिछले साल का कितना था, दैट इज 3000, तो 3000 जाएगा। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, है ना, करंट ईयर की, तो एडवांस एज इट इज जाएगा, मैंने बोला एडवांस में ज्यादा लोचा नहीं है, ठीक है, हालांकि कुछ है वो भी आगे देखेंगे, 4100। बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो आपको मालूम है बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, एज ऑन, तो यानी कि फॉर करेंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर, तो फॉर करेंट ईयर कितना है, फॉर करेंट ईयर वो 6400 एंड स्टिल इन एरियर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दैट वाज 1500, तो ओवरऑल आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा 7900। होप यू गॉट द कंसेप्ट, ये टाइप 1 से क्लियर हुआ, पार्ट ए इज क्लियर इन योर माइंड प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इस पार्ट ए को मैं दूसरे तरीके से भी दिखा सकती हूँ जो कि है एज ऑन वाला, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, है ना। लेकिन आपने ये चीज नोट कर ली है, द कॉम्बो, इफ यू आर एडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, तो यू विल डिडक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब एक और कॉम्बो है जो कि मैं आपको यहां बताती हूँ,
दैट इज कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर एज ऑन दिया है, एज ऑन, आप एज ऑन वाला प्लस करोगे, लेकिन जब आप माइनस करोगे तो क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर एज ऑन वाला ही, मतलब यहाँ रिसीव वाले से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर वाला ही माइनस करना है। वाई सो, अभी लॉजिक समझाते हैं। तो एज ऑन के संग एज ऑन चलता है, ये याद रखिएगा, एज ऑन के संग एज ऑन चलता है, याद रखिएगा। कैसे देखिए, if subscription outstanding as on 31/3/2006 is 6400, यानी कि सब्सक्रिप्शन आज की तारीख में जो आउटस्टैंडिंग है वो 6400 है। दिस इज, जिसमें 1500 स्टिल इन एरियर इंक्लूडेड है, एंड बाकी का बचा 4900 फॉर करेंट ईयर है। समझ लो। तो यानी कि if I am taking this 6400 as my base amount, कि भाई आज की डेट में 6400 आउटस्टैंडिंग है ना, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है इंक्लूडिंग दैट 1500 और एंड 4900, ये फॉर वाला और ये स्टिल इन एरियर वाला। तो भाई अगर आप स्टिल इन एरियर वाला ऐड कर रहे हो, बिकॉज स्टिल इन एरियर का कोई काम नहीं है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो उसका कहीं काम नहीं है ना, बैलेंस शीट में काम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्कुल काम नहीं है, बिकॉज वो ड्यू भी पिछले साल है, रिसीव भी इस साल नहीं हुआ, तो हमें कुछ मतलब ही नहीं उस बात से, है ना। तो वही चीज यहाँ समझेंगे कि भाई अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो प्रीवियस ईयर का, तो आपने यहाँ पे से ऐड कर रखा है, तो माइनस भी करना है, यानी कि मैं यहाँ 5000 लूंगी सीधे, है ना, दैट इज, जिससे 1500 भी चला जाए और मेरा 49 जो मेरा 3500 है वो भी दिखाया जाए, है ना। तो द कंसेप्ट इज एज ऑन के संग एज ऑन ही लिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर एज ऑन प्लस कर रहे हैं, मतलब तो माइनस करने के लिए भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप कौन सा लेंगे, एज ऑन वाले लेंगे, और एल्स यू कैन कन्वर्ट इट। आपने यहाँ पे फॉर निकाल लिया 4900, है ना, तो यहाँ फॉर ले लीजिए 4900 और वहां 3500 ले लीजिएगा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाला। गॉट इट। तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे दिखाना है फटाफट से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन दैट वाज 2 लाख रुपीज। अब क्या करना है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन करेंट ईयर या एज एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, है ना। तो माइनस करेंगे कौन सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन as on या as at the end of the previous year. Do remember this? क्या लिया जाएगा, on के संग on लिया जाएगा, यानी कि previous year. ऐड करेंगे एडवांस प्रीवियस ईयर का, माइनस करेंगे एडवांस करेंट ईयर का। एडवांस के संग ज्यादा कोई चेंज नहीं है ना। तो एक बार वैल्यूज डाल के चेक करते हैं क्या करना है। देखिए आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन करेंट ईयर कितना है, 6400 एज ऑन दिया है। एडवांस अगर आप चेक करेंगे तो एडवांस तो डायरेक्टली गिवन था, आई गेस 3000, लेट मी चेक। हाँ, एडवांस 3000, इधर वाला 4100, 3000 वाला प्लस 4100 वाला माइनस। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन प्रीवियस ईयर लेना है, तो एक बार चेक करिए फटाफटी ऊपर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2005 इज 5000, आउट ऑफ इज 3500 वाज रिसीव। अब मुझे रिसीव वाले को बिल्कुल इग्नोर करना है, बिकॉज यहाँ मैं ऐड करने में एज ऑन ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर भी एज ऑन ही लूंगी, दैट इज 5000। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, डायरेक्टली 5000 टी माइनस कर दे। तो ये टोटल हो रहा है 209400, माइनस कर दीजिए 9100, जो कि हो गया 200300। गॉट इट। अब अगर बैलेंस शीट में दिखाने की बात आएगी तो बैलेंस शीट में तो एज ऑन ही दिखाया जाता है, तो डायरेक्टली इन्हीं अमाउंट को दिखा दिया जाएगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो होप आपको टाइप 2 समझ आया हो। एक बार इसको शांति से बैठ के
खुद से समझने की कोशिश जरूर करिएगा एंड नोट्स में ये दो बातें जो मैं आपको अभी वापस से बताने वाली हूँ, ये जरूर लिखिएगा। दैट इज कि एज ऑन का मतलब होता है, द एज ऑन का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर, और फॉर का मतलब होता है ओनली फॉर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन बनता है, अगर आप एज ऑन प्लस कर रहे हो तो आप माइनस भी एज ऑन ही करोगे। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ही पूरा केस है। फोर्थ पॉइंट बनता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर करेंट ईयर माइनस कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप सॉरी प्लस कर रहे हो फॉर करेंट ईयर, तो आप माइनस करोगे क्या, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड वाला। ठीक है, क्या माइनस करोगे, प्रीवियस ईयर रिसीव वाला। ये 4 पॉइंट्स अगर आपने क्लियर कर लिए, है ना, तो आपके आंसर्स बहुत फटाफट ही निकल के। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ स्टिल इन एरियर। आपको अभी समझाया स्टिल इन एरियर का मतलब क्या है, कि भाई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, बाकी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो उसे बोलते हैं स्टिल इन एरियर। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2007-8। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। Subscription outstanding as on 31st March 2007 is 20,000. As on 31 March 2008 is 6,000। ध्यान रखिएगा 2008 इज द करेंट ईयर, ये चीज पहले नोट कर लीजिए। करेंट ईयर 2007 इज प्रीवियस ईयर और 2009 इज फ्यूचर, ये बहुत जरूरी है, तो समझिए। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2007 8,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 2008 9,000, है ना। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आर स्टिल इन एरियर। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि भाई एज ऑन गिवन है आउटस्टैंडिंग में, तो आई कैन इजीली इग्नोर दिस, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर लूं कि भाई 50,000 था। एक सेकेंड, मैं आपको इसको दो तरीके से समझाऊंगी, ठीक है, दोनों तरीके से समझिएगा कि आप दोनों तरीके से कैसे शो कर सकते हैं। देखिए, ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। इन दोनों में से जो तरीके से आपको समझ आए, आप इजीली समझ सके, वो समझ सकते हैं। तो आपने बाय सब्सक्रिप्शन लिखा, दैट इज 50,000। अब मैंने बोला आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एज ऑन वाला, तो आप माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एज ऑन वाला ही, है ना, और आपको एडवांस तो प्रीवियस ईयर का ही लेना है। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, मतलब दैट इज डायरेक्ट वाला कंसेप्ट। तो डायरेक्ट वाला एज ऑन वाला कंसेप्ट है, डायरेक्ट ले सकते हैं। दैट इज 50,000, 20,000 प्लस, सॉरी 20,000 पिछले साल का है ना, करेंट ईयर का कितना है 6,000, तो 6,000 प्लस करेंगे, 20,000 माइनस करेंगे, 6,000 प्लस करेंगे एंड 20,000 माइनस करेंगे। ठीक है, मैं इस वाले बात को बिल्कुल इग्नोर करूंगी। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, एडवांस कितना था, पिछले साल का एडवांस 8,000, करेंट ईयर का एडवांस 9,000, तो 8,000 प्लस करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे, 8,000 प्लस करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका 64 माइनस 29, 35,000। कितना आ रहा है, 35,000। डन। अच्छा, अब अगर टाइप 2 से समझू मैं, क्या कि मैम बाई सब्सक्रिप्शन हमने दिखाया 50,000, लेकिन व्हाट आई एम टेकिंग इज आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर ले रही हूं, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर ले रही हूं, हालांकि थोड़ा आर्टिक होगा बट समझना। तो मैं आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर लूंगी, है ना, और एडवांस वाला तो आपको मालूम ही है, वही करना है, एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस करेंट ईयर का माइनस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कैसे निकालूं, मैंने आपको बोला, अभी आपको समझाया,
कुछ फॉर्मूला? दैट वाज कि मैम एज ऑन का मतलब होता है फॉर करेंट ईयर प्लस स्टिल इन एरिया। तो मुझे एज ऑन करेंट ईयर कितना गिवन है? 6000, है ना? फॉर करेंट ईयर मेरे को पता नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इन एरियर तो मुझे पता है ना 1500। तो यानी कि फॉर करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 45। समझ पा रहे हो? मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग आज की डेट में 6000 है, बट ये 6000 में आपका पिछला वाला कुछ इंक्लूडेड है जो कि 1500 है, स्टिल इन एरियर है ना? 1500 इंक्लूडेड है, तो मैं फॉर में ओनली कितना लूंगी? फॉर में लूंगी डायरेक्टली 4500, ठीक है? ये वाला सेम ही रहेगा, 8000 प्लस और 9000 माइनस। अब मैं आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना लूंगी? अब नॉर्मली समझो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 था, 20,000 में से 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 20,000 में से 15,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो मिला कितना होगा? अब क्या करना है? 18,500 माइनस करना है, ठीक है? आप जरा ऐसा चेक कर लीजिए कितना हो रहा है टोटल। 54 और 8 62,500 माइनस 18 और 9 27,500। चेक कर लीजिए, आंसर 35,000 ही है। तो मैंने आपको यहां पर दोनों बता दिया, दिस इज द कॉम्बो ऑफ एज ऑन एंड एज ऑन, एंड दिस इज द कॉम्बो ऑफ फॉर एंड रिसीव्ड, ठीक है? दोनों कॉम्बो से मैंने आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप 4 पर, जो आपको टोटल मेंबर्स गिवन है कि भाई टोटल मेंबर्स इतने हैं और आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा फटाफट से, subscription received during the year is 31/3/2007 by Hyderabad Arts Club were 5,000, 1,08,000 and 3,000। ये बाइफर्केशन आपको आरएनपी अकाउंट में दे रखा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे 1,08,000, क्योंकि यही करेंट ईयर वाला है, इसमें प्रीवियस ईयर का कोई लोचा नहीं है, इसमें फ्यूचर ईयर का कोई लोचा नहीं है। क्या? इसमें प्रीवियस ईयर का कोई लोचा नहीं है, इसमें फ्यूचर ईयर का कोई लोचा नहीं है ना? क्योंकि अगर मैं 1,08,000 ले रही हूँ तो पिछली साल का आउटस्टैंडिंग जो मिला उसका मतलब ही नहीं है ना? इसीलिए तो माइनस करते थे 5,000, बिकॉज वो इंक्लूडेड था, है ना? और अगले साल वाला एडवांस इंक्लूडेड ही नहीं है 1,08,000 में, लेकिन अगर 1,16,000 लेती तो मुझे ये भी माइनस करना पड़ता, ये भी माइनस करना पड़ता। तो आई कैन डू इट डायरेक्टली कि 1,08,000 इज द करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन। अब देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 240, और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना दे रहे हैं? 500, है ना? तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ड्यू अगर आप पता करोगे तो कितना आएगा? 240 इंटू 500, भाई 240 लोग हैं, 500 रुपए हर सब्सक्रिप्शन देगा हर एक बंदा, तो कितने हो गए आपके? आपके हो गए 1 2 3 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए हो गए नॉर्मली, बहुत आराम से, है ना? अब 1,20,000 हो गए तो अगर आपसे आईएनडी अकाउंट पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यही डाल दोगे कि मैम 1,20,000 डाल दो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसे कैसे दिखाओगे, तो जरा चेक करना है, इसमें एक ट्रिक निकलती है। आपने आईएनडी अकाउंट बनाया, यहाँ पे डाला आपने बाय सब्सक्रिप्शन, कितना? डायरेक्टली 1,08,000, और अगर आप सेंटर वाला अमाउंट लेते हैं और करेंट ईयर वाला अमाउंट लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का कुछ नहीं करना और करेंट ईयर एडवांस का कुछ नहीं करना, बट आपको करना क्या है? ओनली प्लस वाले आइटम का, दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, एंड ऐड करेंगे एडवांस कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर वाला, है ना? तो देखिए यहाँ पर आपने क्या बोला, मैम इस बार का ड्यू है 120 लेकिन मिला 1,08,000। अब यहाँ एडवांस के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जितना अमाउंट जो रह गया है वो 12,000 क्या है? वो आउटस्टैंडिंग है, बट कौन सा वाला? फॉर करेंट ईयर। क्या है? आउटस्टैंडिंग है बट फॉर करेंट ईयर, कि इस बार ड्यू हुआ था 1,20, मिला 1,08,000 है तो 12,000 इज आउटस्टैंडिंग। अब अगर मैं आपसे बैलेंस शीट पूछूं, है ना,
कौन सी वाली? करंट ईयर वाली। प्रीवियस ईयर वाली तो इजी है क्योंकि उन्होंने बोला है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 6000, सॉरी 9000। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था? 9000 था। ठीक है, जिसमें से आपको कितना मिल चुका है? 5000। अब बैलेंस शीट में आपको मालूम है कैसे दिखाना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला? एज ऑन वाला। और एज ऑन का मतलब क्या है? फॉर प्लस स्टिल इन एरियर। तो फॉर तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 12,000। स्टिल इन एरियर कितना है भाई? 9000 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल। 9000 में से मुझे कितना मिल चुका है? 5000 मिल चुका है, यानी कि स्टिल इन एरियर कितना है? 4000। तो अपन को ऐड कितना करना है? 4000। फाइनल अमाउंट कितना हो गया? 16,000। गॉट इट स्टूडेंट्स? इट इज वेरी इजी, है ना, बहुत बेसिकली इजी होता है ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। इसमें क्या गिवन है? इसमें प्रीवियस ईयर का एडवांस गिवन है। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस गिवन है तो उसको आपको लेना है और जो डिफरेंस आएगा वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आएगा। एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देन आई विल वेरीफाई कि सही है या गलत। अब टाइप 5। टाइप 5 क्या कहता है कि भाई कुछ लोग बेईमान निकल गए और वो हमें सब्सक्रिप्शन देंगे ही नहीं, यानी कि सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, बिल्कुल खलास करना है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर 21-22 to be credited to income and expenditure account from the following information relating to a club. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना, वो मिला इन टोटल 19,50,000। बट इट इज नॉट डन, इसमें और भी चीज है। क्या चीज भाई? करंट ईयर याद रखना, 2022 इज द करंट ईयर, 2021 इज द प्रीवियस ईयर, 2023 जो होगा है ना वो होगा फ्यूचर ईयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 50,000 है 2020-21 यानी कि प्रीवियस ईयर के लिए, 75,000 है 2023 के लिए यानी कि फ्यूचर ईयर के लिए, और 23-24 वो भी आपका क्या है? फ्यूचर ईयर। तो मतलब कितने भी आगे के फ्यूचर ईयर है उनको अपन को काउंट नहीं करना, मतलब माइनस कर देना है। तो ओवरऑल ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 में, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस है कितना? 87,500। लेकिन इतने में काम नहीं चला, मैं ट्विस्ट डाल दिया। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि भाई पिछले साल एडवांस मिला होगा तो ओनली 12th के लिए मिला होगा, 11th का अगर एडवांस दे रहे हो तो ओनली 12th के लिए दोगे, ऐसा भी तो हो सकता है। 11th में 12th और ग्रेजुएशन दोनों का एडवांस दे दो, जैसे अलॉटमेंट में होता था, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों दे दी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई करंट ईयर का एडवांस कितना है, क्योंकि अपन को करंट ईयर से ही मतलब है। तो अगर टोटल 87,500 है, 37,500 नेक्स्ट वाले ईयर का है, तो फॉर करेंट ईयर, और यू कैन से इस साल के लिए कितना है? इस साल के लिए 50,000। तो मतलब जब मैं IND अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे 50,000 पे फोकस करना है, बिकॉज 87,500 में से 50,000 इस साल के लिए मिले हैं, बाकी जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, जिसको मुझे फुल टॉस इग्नोर करना है ना। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021 इज 1 लाख, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 1,25,000, है ना। आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 37,500 is to be written off of not being received, यानी कि ये पैसा तो मिलना ही नहीं है अपन को। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझिएगा ना, जो पॉइंट बोल रहे हैं उनको कंसेप्ट वाइज समझिए। ठीक है, क्या देखिए, अगर मैं आपको बोलूं तो प्रीवियस ईयर रिसीव कितना है, ऑब्वियस है 50,000, वही माइनस करना है मुझे, है ना, क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट भी है। अब जब प्रीवियस ईयर रिसीव ले रहे हो आप आउटस्टैंडिंग में, तो आप ऐड कौन सा करोगे? आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना होगा, चेक करो मैम। इस साल अभी जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है वो है 1,25,000, है ना, जिसमें क्या इंक्लूडेड है ना, ये फॉर नहीं है, सॉरी, ये एज ऑन है। फॉर तो मेरे को पता ही नहीं है ना, फॉर तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए?
मुझे फॉर चाहिए, मुझे अभी ये एज ऑन दिखा रहा है कितना, एज ऑन दिखा रहा है 1,25,000 एंड यू ऑल नो एज ऑन का मतलब क्या होता है, फॉर करेंट ईयर प्लस स्टिल इन एरियर, है ना। तो अब देखो स्टिल इन एरियर कितना है, अगर स्टिल इन एरियर निकालो फॉर करेंट ईयर निकाल लोगे। अब देखो जरा कि मैम पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था दैट वाज 1 लाख रुपीज, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये है ना, जिसमें से आपको 50,000 रिसीव हो गया है, तो यानी कि 50,000 स्टिल इन एरियर है, लेकिन नहीं 50,000 स्टिल इन एरियर नहीं हो, क्या कह रहे हैं 37,500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं, तो जब ये पैसा नहीं मिलेगा तो बचा कितना 12,500, ये 12,500 क्या है, ये 12,500 स्टिल इन एरियर है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसी की उम्मीद है, उन्होंने बोला 1 लाख था 50,000 मिल चुका है, तो आपने बोला मैम ओके 50,000 की उम्मीद है, नहीं 50,000 में से 37,500 तो डिक्लेयर कर चुके हम पैसा नहीं देंगे, तो यानी कि कितने लोग पैसा देंगे अब 12,500 विल बी द स्टिल इन एरियर, तो फॉर करेंट ईयर कितना निकल के आ रहा है, फॉर करेंट ईयर आपका जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 1,12,500। अब इस चीज को लेकर के अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे फटाफट से, कैसे, चलिए ये क्या हुआ, अगला आ गई, अगला चलो आगे बना लेते हैं बेटर ऑप्शन। आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखाया 19 लाख एंड 50,000, ठीक है, जिसमें से आपने माइनस किया कौन सा वाला, कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर रिसीव्ड वाला 50,000, तो आप ऐड कौन सा करेंगे, आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया है 1,12,500, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार में माइनस माइनस वाला कर लेते हैं, माइनस करना है एडवांस करेंट ईयर का जो कि कितना है, चेक करिए जरा, $75,000 ये 25,000 ये ओवरऑल 1 लाख, डोंट इंक्लूड दिस 37,500 बिकॉज ये मिला पिछली बार था, तो ये इस 1950 में इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट विल बी कितना था 1 लाख रुपए के 75 एंड 25 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज डायरेक्टली माइनस कर देंगे, जो इंक्लूडेड है वही तो हटाना है, और ऐड करेंगे एडवांस कब का, प्रीवियस ईयर का, बट कौन सा वाला, फॉर करेंट ईयर वाला, पूरा 87,500 नहीं लेना, कितना लेना है 50,000, योर आंसर विल बी 19,625,000, गॉट इट। अब अगर मैं बैलेंस शीट में दिखाने की बात करूंगी, है ना, बैलेंस शीट में अगर मैं दिखाने की बात करूंगी तो आप कैसे शो कर पाओगे इस चीज को, है ना, कैसे शो कर पाओगे वो मैं आपको अभी समझाती हूँ, देखिए आप डायरेक्टली इस चीज को शो कर सकते हैं, है ना, कैसे, देखिए एज ऑन गिवन है इन द क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन दिखा सकते हैं, है ना, डायरेक्टली। अब जो चक्कर पड़ेगा वो पड़ेगा एडवांस को लेकर के, तो भाई प्रीवियस ईयर एडवांस तो डायरेक्टली आप 87,500 ही दिखाएंगे, है ना, लेकिन जो करंट ईयर में एडवांस दिखाएंगे वो 3 दिखाएंगे, एक कौन सा 75,000, ठीक है, जो ऊपर इंक्लूडेड था, एक 25,000 प्लस 37,500, क्योंकि बैलेंस शीट कहता है बैलेंस लाओ, तो बैलेंस में आप सारे बैलेंसेस जोड़ने पड़ेंगे आपको, है ना, दैट इज 75,000 25,000 जो इस साल मिला है दैट इज 1 लाख रुपए, एंड 37,500 जो पिछले साल का था वो आगे वाले साल के लिए वो भी एड ऑन किया जाएगा, तो दैट विल बी 1,37,500, ओके। तो चलिए यहां तक होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे कंसेप्ट्स के साथ, बाय बाय।